पुणे पोर्ट्स एक्सीडेंट, यह एक एक्सीडेंट है, मर्डर। जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंदर लास्ट तक। आरोपी का पिता बड़ा बिजनेसमैन एवं पैसों वाला होने के कारण इस केस को दबाने के लिए बहुत सी कोशिशें की। सबसे पहले ड्राइवर को फंसाने की कोशिश की गई कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ना कि वो आरोपी नाबालिग एक बिजनेस का लड़का। यह झूठ जबरन थोपा जा रहा था एक ड्राइवर पर। दूसरा झूठ यह था कि कोर्ट की छुट्टी के दिन भी कोर्ट को ओपन करवाकर अपने बेटे की जमानत के लिए दिल्ली जज ने साहब ने ट्रैफिक नियमों पर आरोपी का पिता कोर्ट की छुट्टी के दिन कोर्ट में से अपने बेटे को जमानत दिला दी और जज साहब ने ट्रैफिक नियमों पर 300 शब्दों में निम्न लिखने को कहते हुए उस आरोपी को जमानत दे दी। और तीसरा बड़ा सबसे झूठ ये था कि आरोपी नाबालिग है कि नहीं, इसकी जांच के लिए आरोपी का ब्लड सैंपल लिया गया और उस सैंपल को जांच के लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल में भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने उस ब्लड सैंपल को बदल दिया गया और डॉक्टर भी बिक चुके थे। आरोपी के सैंपल की जगह किसी और का सैंपल पेश कर दिया गया और इससे उसका केस और भी दबता गया। आरोपी ने इस सड़क हादसे को किस तरह से अंजाम दिया, इसे विस्तार से समझने के लिए एक तेज रफ्तार से लग्जरी कार ने मोटरसाइकिल टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था जो शराब के नशे में धूत था। जबलपुर निवासी 19 वर्षीय अश्विनी कोस्टा और उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली निवासी 14 वर्षीय अवनीश अवधिया की 19 मई को पुणे में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोनों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते थे। वे रेस्टोरेंट में खाना खाकर लौट रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज गति से आई पोर्शो कार ने टक्कर मार दी थी और टक्कर इतनी भी तेज थी कि दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के वक्त 17 वर्षीय किशोर कार चला रहा था। घटना के बाद आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां बोर्ड ने उसे 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहते हुए जमानत दे दी, जिसका देश भर में विरोध हुआ था। बाद में समीक्षा याचिका में सुनवाई की गई और आरोपी नाबालिग को 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। बता दें कि आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया गया। पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने बेटे को बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने की अनुमति देने के आरोप में 21 मई को गिरफ्तार किया था। वहां 7 जून तक न्यायिक हिरासत में है। साथ ही दादा को 25 मई को गिरफ्तार किया गया। वह 28 मई तक पुलिस कस्टडी में है। पुणे पोर्ट्स एक्सीडेंट केस में सोमवार 27 मई की सुबह क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टर समेत 3 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि अरेस्ट किए गए ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हेलनौर पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। इसी तरह इस केस को पैसों के बल पर दबाने की कोशिश की गई। इस केस को दबाने के लिए प्रत्येक तरीके को अंजाम दिया गया था और सोशल मीडिया के होने के बावजूद इस केस को दबाना बहुत ही मुश्किल हो गया था और इस दोनों लड़के लड़की को न्याय मिलना भी जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप उन दोनों इंजीनियर्स को न्याय दिलाना चाहते हैं जिनकी मौत हुई इस एक्सीडेंट में, तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।